मौजूदा सरकार है वो ये हमें इस पोजीशन पे लाना चाहती है, हमें गुलामी की जंजीरों में कैद करना चाहती है। तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। संयुक्त किसान मोर्चा का ये आंदोलन जो चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, उसमें हमारे बीच में किसान नेता शशि जी हमारे बीच में हैं अपने तमाम टीम के साथ। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि किसान मोर्चा का जो आंदोलन है ये किस दिशा की ओर अब बढ़ रहा है, जरा इस पर विस्तार। देखिए, पहले किसान आंदोलन तीनों कृषि बिलों की वापसी तक सीमित था और हम ये सरकार से मांग कर रहे थे कि तीनों कृषि बिल वापस हों, लेकिन सरकार की जो हठधर्मिता है और जो इनकी जिस तरह से ये 7 महीने हो गए और सरकार हमारी मानने को तैयार नहीं है। 500 से अधिक किसान जो है इसमें शहीद हो चुके हैं अब तक। ऐसी स्थिति में अब किसान आंदोलन ने ये निर्णय लिया है कि अगर ये हमारी बात नहीं मानते, अगर ऐसी सरकार हमारी बात नहीं मानती तो हम उस सरकार को भी विदा करने की जिम्मेदारी उठाएंगे, क्योंकि हमेशा जनता ने ये सरकार बनाई है। इसी के बंगाल में हमने इनको सबक सिखाया है, वो यूपी में भी इनको अब सबक सिखाएंगे। आंदोलन अब जो है केवल और केवल तीनों कृषि बिलों वापसी नहीं, ये एक जन आंदोलन बन चुका है। बेरोजगारों के लिए रोजगार का आंदोलन बन चुका है। ये जो है बीमारों के लिए इलाज का आंदोलन बन चुका है। ये मजदूरों के लिए जो है उनकी रोजी रोटी का आंदोलन बन चुका है। ये आंदोलन समूचे अब जनता का आंदोलन है और ऐसे लोगों को जो इस देश को बेचना चाहते हैं, चंद पूंजीपतियों को, उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का एक आंदोलन ये बन चुका है। इसका स्वरूप आज जो है तीनों कृषि बिल वापसी तक नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है, आज हमारे बीच में विद्यार्थी संगठन से AISF के लोग भी हैं, मजदूर संगठन से UP MCRA के लोग भी हैं और निर्माण मजदूर संगठन के लोग भी हैं। यहाँ बहुत सारे हमारे विद्यार्थी महिला संगठन के लोग भी हैं। ऐसा नहीं है, ये बहुत सारे लोही आबादी संगठन के हैं, समता सैनिक दल के हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये आंदोलन आज जन आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। मेरा नाम मोहम्मद अमजद। आप जो ये जंजीरें पहनकर जो प्रदर्शित कर रहे हैं, ये क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? मैं देश के लोगों को ये प्रदर्शित करना चाहता हूँ कि जो मौजूदा सरकार है वो ये हमें इस पोजीशन पे लाना चाहती है। वो एक गुलामी की तरह हमें गुलामी की जंजीरों में कैद करना चाहती है। ये 3 जो कानून किसान बिल हैं वो यही है, वो यही प्रशासित करते हैं कि एक गुलामी की तरफ ले आया जा रहा है। और ये जो सरकार है ये कभी इन्हीं अंग्रेज़ों के ज़माने में, ये अंग्रेज़ों की जब सरकार थी तो इन्हीं के साथ चाय पे चर्चा करती थी। आज उन्हीं की नीतियों पे उन्हीं की नीति अपना करके ये देश के अंदर एक बंटवारे का काम, एक साजिश करना चाहती है ये सरकार, मौजूदा सरकार। और मैं मौजूदा सरकार से ये कहना चाहता हूँ, जब अंग्रेज़ों की नीति अपनाएगी तो जब इस देश में अशफाक उल्लाह खान जैसे और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग फांसी चढ़ने के लिए तैयार रहेंगे और हम तैयार हैं किसी भी हद तक जाने के लिए। अखिल भारतीय किसान सभा के लीडरान जिन्होंने समय समय पर किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया है, मोहम्मद इदरीस जी से मैं पूछना चाहूँगा, ये किसान विरोधी बिल किस तरीके का बिल है? देखिए, ये जो केंद्र सरकार ने आपदा में अवसर की घोषणा करके और किसानों को गुलामी की ओर ढकेलने के लिए, उनकी ज़मीनें छीनने के लिए, देश की आम जनता को भूखा मारने के लिए ये कानून लाई है और उसी को पूरा करने के लिए ये सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। हमारी मांग है कि ये किसान विरोधी और कृषि विरोधी तीनों काले कानून हैं उनको वापस लिया जाए और MSP की गारंटी दी जाए C+250 के साथ, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अंदर है। और इन्हीं मांगों को लेकर के हमारा 7 माह से लगातार दिल्ली की सीमाओं पर धरना चल रहा है और पूरे देश में हर जिले में, हर राज्य की राजधानी में आज इन काले कानूनों को लेकर के काला दिवस मना रहे हैं, जो कि इमरजेंसी सन 1975 में लागू इंदिरा ने थोपी थी। आज हमारे देश में जब से एक सरकार आई है केंद्र में 7 साल से, जब से अघोषित आपातकाल शुरू हो गया है, हम मांग करते हैं कि सब अघोषित आपातकाल को वापस लिया जाए और कृषि विरोधी इन काले कानूनों को वापस लिया जाए। ये आंदोलन जो है आम जनता का आंदोलन है, केवल किसानों का आंदोलन नहीं है। जो आदमी मेहनत की रोटी खाता है ये उसका सबका आंदोलन है। अगर ये कानून लागू होते हैं और सरकार वापस नहीं लेती है तो देश का जवान, नौजवान, किसान, मजदूर सभी भूखों मरने के लिए मजबूर होंगे।
जमाखोरी करेंगे, मुनाफे लेकर के ही उन चीज़ों को बेचेंगे। पब्लिक आज जो आपदा के समय में पब्लिक को जो सरकार की ओर से खाद्यान्न दिया जा रहा है, वो खाद्यान्न देने की भी गारंटी समाप्त हो जाएगी जब सरकार के पास खाद्यान्न के भंडार नहीं होंगे। तो ये आम आदमी का आंदोलन है और इसके लिए हम ये मांग करते हैं सरकार से कि ये काले कानूनों को वापस ले और एक एक करके इस सरकार को राज्यों से विदाई होनी है और 24 में केंद्र से इस हिटलरशाही सरकार की वापसी होनी है। हमारा यही आंदोलन इसी के लिए चल रहा है और किसानों की यही मांग है कि भलाई उसी में है कि ये सरकार इस किसान विरोधी काले कानूनों को वापस ले। और ये संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में चल रहा है और उसी संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आज अलीगढ़ जनपद में भी रोष प्रदर्शन किया जा रहा है और रोष पत्र जो है राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी के माध्यम से दिया जाएगा। यही हमारा आज का कार्यक्रम।